गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी सुबह सुबह ब्लॉग कर रहे हैं आज। टाइम हो रहा है 6:27। वैसे मेरे को एग्जैक्टली 6 बजे निकलना था क्योंकि अभी सनराइज़ हो रहा है और मेरे को सनराइज़ देखने के लिए वैतरना डैम पे जाना था। बट क्या हुआ ना, चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। आई वॉज़ ऑन टाइम एक्चुअली, बट लास्ट टाइम मैंने दोनों बाइक्स निकाली थी दिवाली से 2-3 दिन पहले, और उसके बाद डायरेक्टली आज निकाल रहा हूँ। तो इसके दोनों टायर प्रेशर ना पूरे कम हो गए थे, तो मेरे को कार से अपना कंप्रेसर निकालना पड़ा, टायर प्रेशर टॉपअप करना पड़ा। तो फिलहाल मैंने टायर प्रेशर टॉपअप कर दिया है। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी ना बाइक मैंने कोल्ड स्टार्ट की, उसके बाद नॉर्मल होने के बाद थोड़ा सा मैं आगे गया, बाइक बंद हो गई, मतलब बाइक स्टॉल हो गई। उसके बाद वापस चालू करने का ट्राई कर रहा हूँ, ऑन ही नहीं हो रही है मतलब मेरे को मालूम है बैटरी का इशू रहेगा, बिकॉज बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया ना बाइक को, और एक बार चालू करते हैं ना तो एटलीस्ट उसको 15-20 मिनट्स तक रनिंग रखना पड़ता है ताकि फिर बैटरी अच्छे से चार्ज हो। बट अभी हो क्या रहा है ना, ये ऐसा ही होता है भाई। जब मैं 2-2, 3-3 महीने बाद बाइक निकालता था तब एक सेल में स्टार्ट हो जाती थी अभी खाली एक वीक बाइक को नहीं चला रहा हूँ तो बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रही। बट एनीवेज मेरे को देखना पड़ेगा बैटरी का वोल्टेज कितना आ रहा है, क्योंकि अभी बाइक को ऑलमोस्ट ये फेब में 3 साल होने आएंगे, फेब 2025 में। सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ न्यू बैटरी 2-3 साल टिकती है भाई अपने को, ज़्यादा नहीं टिकती, क्योंकि इसको बैटरी में डिस्कनेक्ट करके नहीं रखता, बिकॉज देर आर मल्टीपल एक्सेसरीज कनेक्टेड टू द बैटरी। मेरे ऑक्सिलरी लाइट्स है, वो प्रेशर हॉर्न है, बहुत सारी चीज़ें उसको कनेक्टेड है। 10R पे कैसा है ना, 10R पे कुछ एक्सेसरीज कनेक्टेड ही नहीं है बैटरी पे, सो उसकी बैटरी डिस्कनेक्ट करने में ईजी है। इसका थोड़ा सा ये रहता है, बट ठीक है कर देंगे यार, नई बैटरी डाल देंगे। क्या, इसकी बैटरी वैसे भी सस्ती आती है, 10R जितनी महंगी नहीं है इसकी बैटरी सस्ती आती है, दैट्स अ गुड थिंग। सो आज वही बताना था भाई मैं आपको। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंस ऑफ ओनिंग अ सुपर बाइक। सो राइट नाउ आई एम राइडिंग GS, तो मैं GS के एक्सपेंस के बारे में बात करता हूँ। अगर आपको ZX10R के एक्सपेंसेस के बारे में जानना रहेगा कि वो बाइक को मेंटेन करने में कितना खर्चा आता है, तो आपको पता है, नीचे कमेंट में लिखना है आपको मेक अ वीडियो ऑन मेंटेनेंस ऑफ ZX10R। तो अगर 15 से ज़्यादा वो कमेंट रहेंगे तो मैं 10R पे भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि 10R का मेंटेनेंस ना इससे दुगना रहेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि साल में उसको 2 बार सर्विस आती है। तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे अलग वीडियो में। अभी फ़िलहाल इसकी बात करते हैं कि GS को मेंटेन रखने में क्या क्या मेजर एक्सपेंसेस है। द फर्स्ट मेजर एक्सपेंस व्हेन यू ओन एनी सुपर बाइक इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूल एक्सपेंस। पेट्रोल बहुत लगता है भाई इन गाड़ियों को, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लाइक मैं रैंडमली ऐसे एक बंदे को मिला था जिसने भी GS ली थी, एंड ही कॉन्स्टेंटली यूज टू DM मी कि भाई ये एवरेज दे रही है, मेरे दोस्त का इतना दे रही है, मेरे को इतना कम मिल रहा है, और एवरेज का डिफरेंस भी 2-3 किलोमीटर पर लीटर ही था। तो मैंने बोला भाई यार तू सुपर बाइक ले रहा है, इसमें एवरेज नहीं देखना होता है। हाँ, अगर मतलब जैसे मैं GS चला रहा हूँ, मेरे को 15 का एवरेज मिल रहा है या फिर 12 का मिल रहा है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। 15 के ऊपर तो देती ही है। अगर आपको डायरेक्टली एवरेज 7-8 मिल रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर बाइक। तो सर्विस सेंटर लेके जाओ, थ्रोटल बॉडी वगैरह सब क्लीन करा लो, इंजेक्टर्स चेक कर लो, है ना, बाकी जो चीज़ें रहेंगी वो चेक कर लो। बट इन जनरल सुपर बाइक्स को एवरेज बहुत कम रहता है, क्योंकि आपने इधर वही चलता है। कौन सी भी गाड़ी लो, पहले एवरेज ही देखना होता है। वो गाड़ी किस लिए ली है, क्या चीज़ के लिए ली है, वो बाद में देखो, एवरेज कितना देती है पहले वो बताओ। सो इन बाइक्स में आपको एवरेज नहीं देखना होता है। सो द मेजर एक्सपेंस विल बी फ्यूल ऑफ कोर्स। द सेकेंड मेजर एक्सपेंस इज़ ऑफ टायर्स। टायर्स बहुत जल्दी वेयर आउट होते हैं, क्योंकि ये बाइक्स को ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कंपाउंड लगता है। आप इसमें हार्ड कंपाउंड वाले टायर्स नहीं लगा सकते, आपके गिरने के ही चांसेस बढ़ेंगे, बिकॉज रोड के साथ फिर उतनी प्रॉपर ग्रिप नहीं मिलती है। सो दैट्स वाई यू नीड प्रॉपर टायर्स, सॉफ्ट कंपाउंड। आई वुड सजेस्ट इम्पोर्टेड टायर्स ही लगाओ, इंडियन ब्रांड की तरफ मत जाओ। I have used them personally on my bike and not satisfied with the results. So make sure you are buying imported tires. तो 40-45 हज़ार का वो खर्चा रहने ही वाला है टायर्स का, वो सबसे ज़्यादा ही रहता है टायर्स का, बिकॉज एक साथ आपके 40-50 हज़ार जा रहे हैं ना। और होता क्या है ना, इम्पोर्टेड टायर्स की जब बात आती है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट पिरेलीज, मिशेलिन, और मैं दोनों की लाइफ में बता दूंगा जितने मैंने टायर्स बाइक पे यूज़ किए हैं। अभी तो फ़िलहाल मेरा दूसरा सेट ही है GS पे, बिकॉज मेरा स्टॉक टायर बहुत ज़्यादा चला था। इसको मिशलिन का एनाकी एडवेंचर आता है, तो वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक चला था मेरे को। ये 9-10 हज़ार के बीच में चला था मेरे को GS के लिए। कुछ लोगों ने तो 13-14 हज़ार 15 हज़ार तक चलाया है। जिनकी ऑफ रोडिंग राइडिंग नहीं होती तो उनको ज़्यादा चलता है, अगर टारमैक पे ही बाइक चला रहे होंगे, और उनका राइडिंग स्टाइल भी मैटर करता है भाई, कौन कैसे चला रहा है। इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स टू एग्रेसिवली ओपन द थ्रॉटल लाइक दिस, आपका टायर जल्दी वेयर होगा। अगर आप थ्रॉटल को स्मूथली ओपन करते हो
तो आपकी टायर की लाइफ और बढ़ेगी और क्लच प्लेट्स वगैरह की भी लाइफ बढ़ जाती है। सो सेकंड मेजर एक्सपेंस इज टायर्स। थर्ड मेजर एक्सपेंस इज द ब्रेक पैड। अभी ब्रेक पैड देखो, अगेन जैसे टायर्स का है वैसे ब्रेक पैड्स का भी है, डिपेंड्स ऑन द राइडर, उसको गाड़ी कैसे चलानी आती है या फिर उसको चलानी आती भी है क्या नहीं। जैसे मैंने अभी तक GS के ऑलमोस्ट कितनी और चल चुकी है बाइक, 15,000 किलोमीटर चल चुकी होंगी, तो मेरी बाइक चली है 14,402 किलोमीटर। अभी तक मैंने ब्रेक पैड्स ही नहीं बदले बाइक के, बिकॉज आई यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन ब्रेकिंग, उसके बाद फ्रंट रियर ब्रेक्स, सबका कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मेरे को ब्रेक पैड्स बहुत ज़्यादा है। मेरे एक दोस्त ने तो 18,000 किलोमीटर पे फ्रंट ब्रेक पैड बदले थे, रियर तो अभी भी नहीं बदले। मेरा तो रियर अभी भी वैसा ही रहेगा 50%, फ्रंट ऑलमोस्ट 80% गया रहेगा, बिकॉज इतना चल चुका हूँ मैं बाइक पे। तो डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्टाइल, आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है। अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको बाइक कैसे चलाते हैं वही पता नहीं है और आप फ्रीक्वेंटली ब्रेक कर रहे हो अनविलिंगली, तो आपकी ब्रेक पैड की लाइफ बहुत कम होने वाली है, तो दैट्स गोना बी योर मेजर एक्सपेंस। सो ये 3 चीज़ें हो गई, फ्यूल, टायर्स एंड ब्रेक पैड्स, 3 चीज़ें हो गई। अभी चौथा मेजर एक्सपेंस क्या है भाई? तो फोर्थ एक्सपेंस इज सर्विसिंग। जैसे BMW की बात कर रहा हूँ, मेरे बाइक को साल में एक बार सर्विस लगती है या फिर 10,000 किलोमीटर, जो भी दोनों में से पहले कंप्लीट होता है तो तब आपको सर्विस करानी होती है। तो मेरे साल में तो 10,000 किलोमीटर होते नहीं हैं, तो मतलब मैं साल में एक बार इसकी सर्विसिंग करा लेता हूँ। और सर्विसिंग में भी ज़्यादा मेजर कुछ पार्ट्स का एक्सचेंज नहीं होता है। मेरी जो रेगुलर सर्विसिंग रहती है उसमें ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, उसके बाद क्लच सेटिंग वगैरह जो भी बाकी रहेगी। इसको तो शाफ्ट आता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे, बट मेजर जो सर्विसिंग का कॉस्ट है वो आपका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ऑयल वही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। अगर आपके पार्ट का वेयर एंड टियर ज़्यादा हो गया है, फॉर एग्जांपल किसी के क्लच प्लेट ख़राब हो जाते हैं जल्दी, तो उनके फिर अलग एक्सपेंसेस रहेंगे, बट दिस इज जस्ट द बेसिक एक्सपेंस, सर्विस एक्सपेंस। तो ये 4 एक्सपेंसेस हो गए। अगर ये 4 चीज़ें आप ब्रांड न्यू बाइक ले रहे हो तो ये 4 चीज़ें आपकी मेजर एक्सपेंसेस में रहेगी। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस है वो है इंश्योरेंस का। हर साल आपको इंश्योरेंस रिन्यू करना पड़ता है, अगेन डिपेंडिंग आपकी बाइक कितने की है और आपने इंश्योरेंस कौन से कंपनी का लिया है। प्राइवेट इंश्योरेंस रहेंगे तो बहुत महंगे रहेंगे और गवर्नमेंट इंश्योरेंस लोगे तो सस्ते भी रहेंगे कंपैरेटिवली, और उनके क्लेम सेटलमेंट में भी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं। सो इंश्योरेंस का आपको समझ में आ गया। सो मतलब 5 चीज़ें हैं जो बाइक लेने के बाद आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर हम कैलकुलेट करने जाए कि भाई साल में कितना खर्च आएगा, तो एक सर्विसिंग पकड़ लेते हैं 10,000 किलोमीटर या फिर ईयरली सर्विस 15,000 अराउंड एवरेज पकड़ लो, 12 से 15 के बीच में ही रहता है अगर ज़्यादा मेजर कुछ नहीं रहा तो 15,000 एवरेज पकड़ लेते हैं। सो 15,000 वंस इन अ ईयर, 60 to 80,000 इंश्योरेंस, अपसाइड पकड़ लेते हैं 80,000। हर साल प्रीमियम कम होता रहेगा डिपेंडिंग अगर आप क्लेम ले रहे हो या नहीं, बट एवरेज पकड़ के चलते हैं लाइक 80,000 विल बी योर इंश्योरेंस। सो 80 और 15 कितने हो गए भाई? 95। तो इंश्योरेंस और सर्विसिंग हो गई। उसके बाद क्या आता है भाई? टायर्स। साल में अगर सोच लो अगर आप 10,000 किलोमीटर बाइक चला रहे हो और आपको टायर्स चेंज करने हैं, तो टायर का मेजर एक्सपेंसेस डिपेंडिंग ऑन आपको पूरा सेट ही डालना है या फिर रियर ही जा रहा है आपका ज़्यादा, तो रियर ही डाल सकते हो, बट हम सेट पकड़ के चलते हैं 40 to 45,000, एवरेज 40,000 पकड़ लो। सो अगेन 95 एंड 40 कितना हुआ भाई? 135, 1,35,000 तो ये हो गया। फ्यूल एक्सपेंस तो छोड़ ही दो, वो आपके चलाने के ऊपर है, आपको कितना एवरेज मिल रहा है क्या है, फ्यूल एक्सपेंस उसके ऊपर है। देन अगेन ब्रेक पैड्स। अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको ब्रेकिंग कैसे करने पता नहीं है तो आपके ब्रेक पैड जल्दी ख़त्म हो गए, तो ब्रेक पैड्स मैंने अभी तक इसके बदले नहीं है, तो मेरे को इसकी प्राइस का अंदाज़ा नहीं है, बट मेरे को लग रहा है ज़्यादा ही रहेंगे। आई थिंक 10 से 15,000 या फिर 20,000 तक हो सकता है, बिकॉज 10R को ब्रेम्बो की ब्रेकिंग है तो उसके 24,000 के जाते हैं, उसको मेरे को पता है, बट इसको BMW की ब्रेकिंग है तो इसके लगभग जा सकते हैं 15 से 20,000 के अराउंड। रियर अलग रहेगा, रियर भी 7-8 हज़ार या फिर 10,000 का हो सकता है। तो मतलब आप मोटा मोटा पकड़ के चलोगे ना, सर्विसिंग, इंश्योरेंस, ब्रेक पैड्स, उसके बाद टायर्स, उसके बाद फ्यूल कॉस्ट, मतलब आपको ये बाइक पे कम से कम डिपेंडिंग ऑन अनदर पर्सन अगेन कैसे चलाता है, कितनी फ्रीक्वेंटली चलाता है, तो अगर आप इसको 10,000 किलोमीटर चलाते हो साल में, तो आप पकड़ के चलो इसको महीने का 1,000 किलोमीटर चला रहे हैं तो 12,000 किलोमीटर साल के हो रहे हैं। तो मतलब आपको एक टायर का सेट लगेगा, एक ब्रेक पैड का सेट लगेगा, उसके बाद एक सर्विसिंग लगेगी, उसके बाद
2 बार शाफ्ट ग्रीसिंग करनी पड़ेगी वो भी मैं भूल गया बताना, ये बाइक का रहेगा। तो अगर चेन ड्रिवन बाइक हो तो उसको आपको पता है 500 किलोमीटर पे ल्यूबिंग लगती है, 1000 किलोमीटर पे ल्यूबिंग और क्लीनिंग लगती है। वो 10R के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कितना फ्रीक्वेंटली आपको करना पड़ता है। तो ये शाफ्ट ड्रिवन बाइक है तो इसमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर 5000 किलोमीटर पर शाफ्ट ग्रीसिंग कराना होता है। तो 10,000 किलोमीटर मतलब साल के मतलब 2 बार इसका शाफ्ट ग्रीसिंग आएगा तो 2,500 रुपये लगते हैं। तो 5,000 रुपये वो पकड़ो। और बाकी का तो मैंने छोड़ ही दिया कि हम लोग मतलब बाइक पे कितने एक्सेसरीज लगाते हैं, ये पार्ट लगाओ वो पार्ट लगाओ। अगेन दैट इज़ टोटली डिफरेंट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक मेंटेनेंस ओनली इफ़ यू आर बाइंग द बाइक फ्रॉम शोरूम। अगर आप प्री ओन्ड बाइक खरीदते हो तो भाई मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। मैंने खुद इस्तेमाल की है प्री ओन्ड बाइक, मेरे को मालूम है कितना खर्चा निकालती है बाइक। सो अगर आपको देखना होगा कौन सी प्री ओन्ड बाइक मैंने यूज़ की थी, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे को आए, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा सुपर बाइक्स के स्कैम के बारे में, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो वो वीडियो एक बार जाके चेक कर लो। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांड न्यू बाइक। तो मतलब इतनी सारी बेसिक चीज़ें रहेगी अगर आप ब्रांड न्यू बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हो, विच कैन रेंज बिटवीन 20 to 30 लाख जितनी भी रहेगी। पार्ट्स के प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। सो आप आपके डिसीजंस उस अकॉर्डिंगली ले सकते हो। अगर प्लान कर रहे हो फ्यूचर में कभी सुपर बाइक लेने का, तो मतलब एक मोटा मोटा फ्यूल एक्सपेंस पकड़ के 4 से 5 लाख रुपए आप साल में साइड में रख दो अगर बाइक ले रहे हो तो। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ थोड़ा, 50,000 1 से 1 लाख रुपए ज़्यादा बोल रहा हूँ, बिकॉज अगेन मैंने बोला ना फ्यूल एक्सपेंस मैंने ज़्यादा पकड़ा नहीं है। फ्यूल एक्सपेंस ही सबसे मेन होता है इसमें, क्योंकि हर बार बाइक निकाल रहे हो फ्यूल डालना पड़ता है इसमें। सो अगर आप सोच रहे हो कि आपको बाइक लेनी है सुपर बाइक, तो उसके ईयरली मेंटेनेंस में कितना आता है, तो 4 लाख रुपए पकड़ के चलो भाई। क्योंकि 1 से 1.5 लाख रुपए आपको टायर्स, ब्रेक पैड, सर्विसिंग इसके लिए लगने वाले हैं। 1 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस में लगने वाले हैं। 2 लाख तो उधर ही हो गए उसके बाद फिर आपका जो फ्यूल कॉस्ट रहेगा वो तो 1 लाख के अराउंड जाएगा ही, अगर आप गाड़ी इतनी चला रहे हो तो अगेन डिपेंडिंग कौन कितना चलाता है, कैसे चलाता है। और ये प्राइसेस वैरी भी हो सकती है। सर्विसिंग की ज़्यादा वैरी नहीं होगी, इंश्योरेंस की ज़्यादा वैरी नहीं होगी, ब्रेक पैड्स पार्ट्स की ज़्यादा वैरी नहीं होगी। ये प्राइस वैरी होगी खाली चलाने वाले के ऊपर। मतलब फॉर एग्जांपल जो बंदा है जिसको ऑफ रोड करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, मतलब जिसको पसंद नहीं है ऑफ रोड करना, उसको टारमैक पे ही चलाना पसंद है, एडवेंचर बाइक लिए हो फिर भी टारमैक पे ही चलना पसंद है, बिकॉज ऑफ कंफर्ट एंड मल्टीपल रीजन ही माइट बी हैविंग, तो उसकी टायर लाइफ ज़्यादा रहेगी। उसको फ्रीक्वेंटली टायर्स नहीं डालने पड़ेंगे, बिकॉज अगेन स्ट्रेट लाइन में यूज़ रहेगा, हाईवे टू हाईवे ज़्यादा यूज़ रहेगा, तो ज़्यादा वियर एंड टियर नहीं होता इफ़ ही इज़ राइडिंग हिज बाइक नाइसली। उसके बाद ब्रेक पैड्स की भी लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस कर रहे हो, जैसे मैंने घर से निकलने के बाद हार्डली 1-2 बार ब्रेक यूज़ किया है, तो अगेन किलोमीटर्स बढ़ते हैं लेकिन ब्रेक पैड्स यूज़ नहीं होते, तो उनको ब्रेक पैड थोड़े लंबे चल सकते हैं। बट मेरे को इसमें ऑफ रोडिंग करना पसंद है, तो मेरे को टायर्स इसमें बहुत जल्दी जाते हैं भाई। पिछला टायर तो 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर में ही जाता है, क्योंकि मैं रोड पे भी चलाता हूँ और ऑफ रोडिंग भी करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका टायर 800 किलोमीटर में ही ख़त्म हो जाता है बिकॉज ही इज़ ऑलवेज डूइंग ऑफ रोडिंग। तो उसको मतलब आप सोचो हर 1000 किलोमीटर के अंदर 20-25 हज़ार का टायर लगता है। सो दैट अगेन मैंने बोला ना, डिपेंड्स कि कौन किसके लिए गाड़ी ले रहा है और उस पर क्या कर रहा है, वो मैटर करता है। बट द मेजर थिंग टू रिमेंबर कि सुपर बाइक्स ले रहे हो तो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं भाई, बिकॉज एज आई ओन 2 सुपर बाइक्स, मेरा तो इससे दुगना तिगना ही रहता है हर साल। बिकॉज अगेन जैसा मैंने बोला ना, सुपर स्पोर्ट्स का मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू दिस टूरिंग मशीन्स, क्योंकि ये टूरिंग के लिए बनी है, तो इनका इंटरवल सर्विसिंग का ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं रहता है। जैसा आपने देखा ना, साल में एक ही बार सर्विस है या फिर 10,000 किलोमीटर। तो 10R का अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसा मैंने GS का आपको दिया कि कितने तक खर्चा आ सकता है मेंटेनेंस में, तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा, आप नीचे कमेंट कर दो अगेन। और इसमें क्या मेंटेनेंस हो सकता है, अगर निकला फॉर एग्जांपल आपका एक्सीडेंट हो गया, बाइक के पार्ट्स वगैरह टूट गए और आपने क्लेम किया इंश्योरेंस से, तो अगले साल आपका प्रीमियम बढ़ेगा राइट, इंश्योरेंस का अगर आपने क्लेम उठाया है तो, क्योंकि आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। उस पर भी डिपेंड करता है आपने इंश्योरेंस में कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस लिए हैं, तो वो एक बढ़ सकता है भाई आपका खर्चा, अगर आपके बाइक का क्लेम हो रहा है इंश्योरेंस में, क्रैश वैश हो जाता है। बिकॉज अगेन यू हैव टू कंसिडर द प्रोबेबिलिटी राइट, इफ यू आर बाइंग अ सुपर बाइक यू हैव टू कंसिडर दिस प्रोबेबिलिटी दैट चांसेस ऑफ क्रैशिंग आर मोर इफ़ यू आर अ नूब और अ बिगिनर राइडर, और डायरेक्टली जंप करते हो हायर सीसीज पे, तो आपके क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है। बस जिंदा बचो भाई एंजॉय योर लाइफ, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, दैट यू नीड टू एंजॉय योर लाइफ। मैं बाइक लेके निकल रहा हूँ, मेरे को जैसे चलाने का मन होता है मैं वैसे चलाता हूँ। अभी ये व्लॉग का तो मेरे को बहाना है कि आप लोगों के साथ बातें कर सकता हूँ, क्योंकि 6:40 का टाइम था, 6:39 का टाइम था सनराइज़ का, लेकिन अभी तक सनराइज़ हुआ नहीं।
तो अगर मेरे को टाइम पे पहुंचना होता तो मैं फटाफट निकल जाता, बट मेरे को ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देनी थी और आई होप आप लोगों को प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगेन इफ़ देर इज़ समवन हु राइड्स ए सुपर बाइक, अगर वो एग्री नहीं करते हैं मेरे किसी पॉइंट से, सो दे कैन कमेंट डाउन बिलो दैट दे ओन दिस एंड दिस सुपर बाइक एंड भाई ये चीज़ें आपको गलत लग रही है तो आप बता सकते हो। भाई देखो, मैं जो चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांड न्यू बाइक एंड ब्रांड न्यू पार्ट्स। मैं शोरूम की प्राइसिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, सर्विस सेंटर वाली प्राइसिंग के बारे में। मैं आफ्टर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, बाहर से दूसरे अल्टरनेटिव जो पार्ट्स आते हैं इसको, वो आफ्टर मार्केट पार्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें चांसेस ज़्यादा है प्राइस आपको कम मिलती है। लेकिन अगेन आपको सस्ते ब्रेक पैड मिल रहे हैं, तो मतलब अगर मेरा ओरिजिनल ब्रेक पैड इतना चल रहा है, अगर मैं कोई सस्ता वाला डाल दूँ तो मेरे को 2-4 हज़ार किलोमीटर जाएगा वो। तो अगेन आपको उतने किलोमीटर तक चलने के लिए उतने पैसे डालने ही पड़ेंगे, बस फ़र्क इतना है कि आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद डालने पड़ेंगे। यहाँ पे कैसा एक साथ पैसा जाता है, बट अगेन यू आर फ्री फॉर नेक्स्ट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो इतनी सारी चीज़ें हैं भाई, ज़रा एक बार सोचो सुपर बाइक अगर लेनी होगी तो। इंडिया में स्पेशली प्राइसिंग ज़्यादा जाती है बिकॉज अगेन इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड ऑल, आपको पता है ना कैसे टैक्सेस वगैरह यहाँ पे लेबर पे भी जीएसटी लगता है भाई। अब अभी मेरे को नहीं पता भाई, सर्विसिंग करते हो तो लेबर पे जीएसटी क्यों लगाते हैं, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। तो सर्विस क्या है भाई नट खोल रहे हो या दैट इज़ अ सर्विस, लेकिन उस पर भी जीएसटी लगता है। लाइक देयर इज़ अ वेरी फनी इंसिडेंट ऑफ माई वर्सेस 1000। मैंने आपको एक वीडियो में आइडिया दी थी ना कि हम लोग महाबलेश्वर से आ रहे थे तो हमको रात को 9:30 बजे निकल के आना पड़ा था। सो वो तो काफ़ी लंबा इंसिडेंट है वो कभी आपको और अगले वीडियो में बताऊंगा। बस मेरे को आपको यहाँ पे एक आइडिया देनी थी कि सर्विस सेंटर वाले भी कैसे आपके साथ झोल कर सकते हैं। तो मेरे वर्सेस 1000 के रिम बैंड हो गए थे, तब मेरे पास वर्सेस 1000 थी, ब्रांड न्यू बाइक ली थी और उस पर ही लॉन्ग टूरिंग के लिए चला गया था। और बारिश का टाइम था तो बहुत ज़्यादा पॉटहोल्स थे और रात को हम लोग ट्रैवल कर रहे थे 10 साढ़े 10 बजे और हम लोग डबल सीट भी थे क्यों डबल सीट आए तो मैंने बोला ना अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वो वाली डिटेल चाहिए रहेगी तो कमेंट करो, मैं आपको वो डिटेल्स भी बता दूंगा इन अपकमिंग ब्लॉग। तो क्या हुआ, हम लोग रात को आ रहे थे तो गड्ढे दिख ही नहीं रहे थे, दो आई हैड ऑक्सिलरी लाइट्स, बट हम लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे ना भाई, सुबह से गाड़ी चला रहा है क्या हो रहा है। ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की वजह से ना हम लोग रात को ऐसे निकल गए और रास्ते में बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे भाई, पुणे बेंगलोर हाईवे, तो इट वॉज ऑल मेस्ड अप। इतनी बार बाइक गड्ढों से गई कि रिम ही बेंड हो गए। एंड शोरूम वालों ने भाई एक बोल्ट लगाने का चार्ज कितना लिया पता है, 3000 रुपये, बिकॉज अगेन इंश्योरेंस क्लेम था। तो इंश्योरेंस क्लेम की जब बात आती है तो शोरूम वाले कुछ भी प्राइसेस लगाते हैं, आई मीन सर्विस सेंटर वाले कुछ भी प्राइसेस लगाते हैं। तो मैंने बिल देखा, मैं उनको बोल रहा हूँ भाई ये फेंडर तो 1500 का है, लेकिन इसको लगाने के लिए जो बोल्ट आता है वो 3000 का कैसे है भाई। इमेजिन दैट प्लास्टिक पार्ट जो फेंडर रहता है पीछे वो 1500 का और उसको जो बोल्ट लग रहा है वो 3000 रुपये का, मतलब सेंस ही नहीं बन रहा ना। बोले सर जाने दो ना, आपको थोड़ी पैसे देने। अरे मैंने बोला भाई मेरे को पैसे नहीं देने हैं, लेकिन मेरी इंश्योरेंस की क्लेम अमाउंट बढ़ रही है ना भाई। मतलब जो खाली रिम मेरे को चेंज करने थे, आप ऐसे लेबर चार्जेस में कुछ भी लगाओगे तो अगले साल प्रीमियम तो मेरे को ही भरना है ना भाई, प्रीमियम तो बढ़ने ही वाला है ना। बोले नहीं सर अभी बिल बन चुका है, अभी कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है यार जाने दे, कर जो कर रहा है, अभी क्या कर सकते। सो समटाइम्स दिस हैपन्स, सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। द सरफेस इज़ वेरी वेरी स्लिपरी। बाइक गई तो गई 30 लाख पानी में, ईजी नहीं है भाई। 250 किलो मैनुअर करना, देखो पीछे से स्लिप हो रही है।